दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्ट पेपर पर। आज हम उत्तराखंड के भूगोल में उत्तराखंड के राज्य पक्षी, पशु, वृक्ष, पुष्प एवं राजकीय चिन्ह के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। दोस्तों, देर न करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, जो कि भारत का ही राज्य है, उसका भी राज्य पक्षी मोनाल है। इसके साथ ही नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। ये ध्यान रखना है हमको। उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पशु है वो है कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो है बुरांश और इसके साथ ही उत्तराखंड का राज्य पुष्प है वो है ब्रह्म कमल। इनको ध्यान रखना है। अब इन्हीं उत्तराखंड के राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प के बारे में जानेंगे एक एक करके अच्छे से। उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी, उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी हमने अभी पढ़ा था क्या है, मोनाल है। और इसे क्या बोलते हैं, हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। मोनाल 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में लगभग संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। और जो मोनाल होता है वो होता है मादा पक्षी। ध्यान रखेंगे, जो मोनाल होता है वो होता है मादा और इसके नर को क्या बोलते हैं, डफिया या दफिया। कई बार डफिया लिखा दिख जाएगा आपको, कई बार दफिया लिखा दिख जाएगा आपको। दोनों ही एक ही प्रजाति हैं। एक ही प्रजाति के एक मादा को मोनाल कहते हैं और नर को दफिया या डफिया कहते हैं। मोनाल का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पीजेनस। इस बात का ध्यान रखना है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। मोनाल का प्रिय भोजन है आलू, वनस्पति व कीड़े मकोड़े। ये सवाल कई बार आ चुका है कि मोनाल का प्रिय भोजन कौन सा है, आलू, वनस्पति व कीड़े मकोड़े। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, मोनाल के बारे में और भी कुछ जानते हैं। मोनाल में नीले, हरे, काले, लाल और पीले रंग का मिश्रण होता है। मोनाल नर के सर पर मोर की तरह एक रंगीन क्या होती है, कलगी होती है, जो कि मोर के सर पे भी होती है कलगी। आपने देखी होगी, मोनाल के सर पे क्या होती है, एक कलगी होती है रंगीन कलर की। इस टाइप से दिखती होगी तुमने, इस टाइप की कलगी होती है। मोनाल पक्षी का शिकार मांस व खाल के लिए अधिक होता है। इसके कारण से क्या हो रहा है, इसकी संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। सीधी सी बात है, किसी भी जानवर की या किसी भी जीव की जो हत्या है वो ज़्यादा हो रही है जन्म के मुकाबले या प्रजनन के मुकाबले, तो सीधी सी बात है उसकी जनसंख्या में कमी आएगी, उसकी संख्या में कमी आएगी। अब जानते हैं उत्तराखंड राज्य के राज्य वृक्ष के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष क्या है, बुरांश है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रोबोडेड्रोन अर्बोरियम। क्या है, रोबोडेड्रोन अर्बोरियम। ये वृक्ष केवल पर्वतीय क्षेत्रों में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं। और इसके फूलों का रंग क्या होता है, चटक लाल। इसके फूलों का रंग क्या होता है, बिल्कुल लाल रंग होता है। और 11000 फीट पर जब ये ऊंचाई क्या हो जाती है, 11000 फीट हो जाती है, तब इस पर क्या होता है, सफ़ेद रंग का फूल आता है। ध्यान रखना है, जो बुरांश का वृक्ष है वो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक तो अधिकतर पाया जाता है, जहाँ पर उसका जो फूलों का रंग होता है वो होता है चटक लाल रंग। क्या होता है, चटक लाल रंग होता है। साथ ही साथ जब ये 11000 फीट की ऊंचाई हो जाती है तब इन फूलों का रंग क्या हो जाता है, सफ़ेद रंग। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, कि जो हृदय रोग है उसके लिए बुरांश के फूल का जूस बहुत ही लाभकारी होता है एवं इसके फूलों से रंगों का भी निर्माण होता है। इन वृक्षों की ऊंचाई 20 से 25 फीट ही होती है। जो इनकी जो नॉर्मल ऊंचाई है, जनरली ऊंचाई कितनी होती है, 20 से 25 फीट। बहुत ज़्यादा ऊंचे ये पेड़ होते नहीं हैं। इसके आगे जान लेते हैं।
वन अधिनियम 1974 में एक वन अधिनियम आया। उसके अंतर्गत बुरांश के अवैध कटान के कारण बुरांश के वृक्ष को क्या कर दिया, संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है, जो वन अधिनियम 1974 है उसके द्वारा बुरांश का जो वृक्ष है उसे क्या कहा गया है, उसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है, ताकि इसका कटान ना हो, इसका अवैध कटान ना हो। अब हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब उत्तराखंड के राजकीय पशु के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है उसे बोलते हैं हम कस्तूरी मृग। इसको क्या बोलते हैं, हिमालयन कस्तूरी मृग भी कहा जाता है। कहीं कहीं कस्तूरी मृग देखने को मिलेगा, और अथवा हम कह भी सकते हैं इसका नाम हिमालयन कस्तूरी मृग। और जो कस्तूरी मृग है उसका जो वैज्ञानिक नाम है, उसका वैज्ञानिक नाम है मॉस्कस काइसोगास्टर। ठीक है, मॉस्कस काइसोगास्टर। ये 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर हिम शिखरों में पाए जाते हैं। हिम शिखरों का मतलब जहाँ बर्फ जमा रहता है उन वाले शिखरों में पाए जाते हैं। और जो कस्तूरी मृग है उसके बारे में जान लेते हैं। जो कस्तूरी मृग में जो कस्तूरी होता है वो कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। ठीक है, जो केवल नर मृग में पाया जाता है। और ये कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। और जो मृग होता है वो कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, जिस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। काले और पीले धब्बे होते हैं और ये भूरे रंग का होता है। ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम राज्य में भी पाया जाता है। और कस्तूरी मृग का शिकार भी बहुत होता है, जिस कारण से अब ये जानवर कहाँ पर पहुँच गया है, एकदम डेंजर जोन में पहुँच गया है, विलुप्त होने की कगार पर पहुँच गया है। और कस्तूरी मृग को बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास भी किए गए हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। जो कि उत्तराखंड में बिहार हैं कस्तूरी मृग बिहार। जो कस्तूरी मृग बिहार बनाया गया है वो है केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत आता है। केदारनाथ कहाँ पड़ता है, चमोली जनपद में। और उसका क्षेत्रफल क्या है, 967.2 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में क्या है ये कस्तूरी मृग विहार है। और जिसकी स्थापना कब होती है, 1972 में। इस बात को ध्यान रखना है, कई बार आ रखा है कस्तूरी मृग विहार कहाँ पे है। कई बार पूछा जाता है कि कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई, और ये भी पूछा जाता है कई बार कि कस्तूरी मृग विहार किस वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत आता है। तो वो किस वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत आता है, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत। और दूसरा, कस्तूरी मृग को बचाने के लिए या उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक मृग अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। उसका नाम है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना कहाँ होती है, 1977 में होती है। कब होती है, 1977 में। ऐसे ही अस्कोट अभ्यारण्य है। अस्कोट भी किसके लिए है, अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए है, जिसकी स्थापना होती है 1986 में। और जनपद का नाम क्या है, पिथौरागढ़ जनपद। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में अस्कोट अभ्यारण्य की 1986 में स्थापना होती है। नेक्स्ट देखते हैं जो कस्तूरी मृग को बचाने के लिए सरकार द्वारा उपाय किए गए हैं, वो है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, जो कहाँ पे है, कंचूला खरक चमोली में। जिसकी स्थापना भी कब होती है, 1982 में होती है। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है, कंचूला खरक में। दोस्तों इसको ध्यान रखना है, ये 4 जो जगह हैं या 4 ये कार्य हैं, या 2 जगह 3 जगह हैं और 1 अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, इन सब में कस्तूरी मृग की जो प्रजाति है उसको बचाने के लिए कार्य किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प, इसके बारे में भी जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल, जिसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो उसका नाम है सोसूरिया आउवेलेटा। क्या नाम है, सोसूरिया आउवेलेटा, जिसका वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और विश्व में इसकी टोटल 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल को कौल पदम भी कहा जाता है। ठीक है, और जो कहाँ पर पाया जाता है, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। क्या, कौल पदम अथवा ब्रह्मकमल। और महाभारत के वन पर्व में जो ब्रह्मकमल है इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है सौंधिक पुष्प। कहाँ कहा गया है, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है,
सौंदिक पुष्प। इसकी ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। रंग बैंगनी होता है और जुलाई से सितंबर में 3 माह खिलता है ये। जुलाई से सितंबर 3 माह तक ही ये खिलता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के बारे में। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी देखते हैं क्या है। उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह, इसमें उत्तराखंड के जो राज्य चिन्ह है उसमें उत्तराखंड के भौगोलिक रूप की झलक देखने को मिलती है। इसमें एक वृत्तीय मुद्रा में 3 पर्वत की चोटीय श्रृंखला है ये 1 2 3, ठीक है, ये बीच में दिख रही है 3, 1 2 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला है। मध्य में स्थित चोटी अन्य 2 चोटियों से ऊंची है ना, इन दोनों से दिख रही है, 3 ही तो है ये 1 2 3, देखिए देख पा रहे होंगे शायद आप। जैसे ये है देखो 1 2 और यहाँ से लगा के यहाँ तक 3, दिख गई तीनों चोटियाँ, ये तीनों चोटी हैं। मध्य वाली ऊंची है और इस पर क्या है, अशोक की लाट है। जो मध्य वाली है इस पे क्या है, ये अशोक की लाट है, ये बीच में अशोक की लाट बना रखी है। और इसके नीचे क्या लिखा है, यहाँ बीच में सत्यमेव जयते लिखा है। मैंने अपने हाथ से ही बनाया है, मुझसे ऐसा ही बना। और चोटियों के नीचे गंगा की 4 लहरों को प्रदर्शित किया है। ये 4 लहरें हैं गंगा जी की, गंगा मैया की 4 लहरों को प्रदर्शित किया गया है, आप इसको देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो एक बार दोबारा पढ़िएगा, इसको दोबारा रिपीट करिएगा तो वीडियो को, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।